ईद से पहले आज जुम्मे की आखिरी नमाज है और देश भर में जुम्मे की आखिरी नमाज पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। लखनऊ से संभल तक पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। सड़क पर नमाज ना पढ़ने की अपील भी की जा रही है। सुरक्षा सख्त है, ड्रोन से नजर भी रखी जाएगी। ईद, नवरात्रि, गुड़ी पड़वा को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए, आज ईद से पहले जुम्मे की आखिरी नमाज है। आज अलविदा जुम्मा है और देश भर में आखिरी नमाज पर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली टू यूपी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात बताया जा रहा है। लखनऊ से संभल तक पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और तमाम दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में, तो देखिए पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। इसी को देखते हुए भोपाल में काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ेंगे नमाजी। अलविदा की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील है कि काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण मौन प्रदर्शन करें। वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं मुस्लिम। भोपाल में 1500 पुलिस जवान इस दौरान तैनात रहेंगे। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां आज जुमे की आखिरी नमाज अदा की जाएगी, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग मौन प्रदर्शन भी करने वाले हैं। यह अपील की गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि आप काली पट्टी बांधकर आज नमाज पढ़े। अलविदा की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधेंगे मुस्लिम और काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण मौन प्रदर्शन करने की अपील ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से की गई है, क्योंकि यहां पर मौन विरोध प्रदर्शन जताना चाहता है मुस्लिम समुदाय। वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है मुस्लिम समुदाय। और इसी के साथ साथ जानकारी यह भी मिल रही है कि भोपाल में 1500 पुलिस जवान तैनात रहने वाले हैं आज की स्थिति को देखते हुए। इसी बीच आपको 4 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। पूरी खबर से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें देख लीजिए। अलविदा की नमाज, शांति का पैगाम, ये 4 तस्वीरें हैं। जुम्मे की आखिरी नमाज है, आज अलविदा जुम्मा है। वक्फ बिल का विरोध मध्य प्रदेश में जताने की यहां पर अपील कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। वहीं देखिए काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें, इस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन जताएं। और भोपाल में इसीलिए 1500 जवान तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। प्रशासन का पैगाम है कि शांति से नमाज पढ़ी जाए। आपको बताते हैं कि अभी तक की अपडेट क्या है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश में। देखिए दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, तमाम जगह का पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। भोपाल, लखनऊ, संभल, मथुरा में भी सख्ती यहां पर देखी जा रही है, क्योंकि तमाम दिशा निर्देश पुलिस प्रशासन की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। अलविदा जुमे की नमाज पर नजर है। AIM-PLP की काली पट्टी बांधकर नमाज की अपील है। वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं मुस्लिम और छुपे छुपे पर। इसी को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लोकल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जा रही है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम एक तरीके से आप मानकर चलिए यहां पर आज कर दिए गए हैं। सिविल वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पीस कमेटी की बैठकें भी की गई और उसके बाद तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए। मुस्लिम बहुल इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में CCTV भी लगा दिए गए हैं। तो देखिए बहुत पुख्ता तैयारी यहाँ पर नजर आ रही है। और चलिए सीधा रुख करना चाहूंगी, राकेश चौधरी मेरे साथ, मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं और विवेक भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राकेश, आपके पास आना चाहूंगी। देश भर में हम देख रहे हैं तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि देखिए इसको लेकर सियासत भी देखी जा रही है कि सड़क पर नमाज क्यों नहीं अदा करनी है, छत पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि इंतजाम कैसे हैं प्रशासन के, तो उस पर जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल अंजलि, देखिए अलविदा नमाज के लिए आज जो है तैयारी प्रशासन ने पहले से कर रखी है। पहले दिशा निर्देश जारी किया गया था और साथ में ये भी कहा गया था कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जा सकती है, उस पर रोक लगा दी गई थी। क्योंकि प्रशासन ने पहले की घटनाओं से सीख लिया है और इसलिए इस बार तैयारी की है। मेरठ से लेकर संभल तक और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि अलविदा जुमा की नमाज के दौरान किसी प्रकार की हिंसा ना हो, किसी प्रकार का जो है सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न ना हो। इसलिए प्रशासन ने तैयारी की है। हालांकि इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। रमजान और नवरात्रि को लेकर प्रशासन ने पहले से तैयारी कर रखी है। लेकिन कहा गया है, यूपी के मंत्री साहब ने कहा है
कि नवरात्रि के दौरान जो है मीट मछली की दुकान भी बंद होनी चाहिए। और दूसरी ओर आज जब अलविदा जुमा की नमाज हो रही है तो इस दौरान कहा गया है कि सड़कों पर नमाज नहीं अदा करनी है। अगर कोई सड़क पर नमाज अदा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर देखिए, इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसे वक्फ बिल से जोड़ते हुए पूरे मुस्लिम समाज से यह अपील की है कि देश में कहीं भी अगर आप जुमे की नमाज अदा कर रहे हैं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए की गई है, लेकिन यहाँ पर भी सियासत की गुंजाइश देखी जा रही है। विवेक भी मेरे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में विरोध जताने की तैयारी है मुस्लिम समुदाय की, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे तौर पर यहां पर अपील कर दी है। उसको देखते हुए क्या कुछ खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से देखे जा रहे हैं? देखिए अंजलि, राजधानी में बहुत सख्त पहरा रखा गया है पुलिस की तरफ से, क्योंकि लगातार ईद और खासतौर पे गुड़ी पड़वा का त्यौहार आने वाला है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने कल समीक्षा की है और ये कहा है कि हर थाना स्तर पे पेट्रोलिंग की जाए। इसके अलावा राजधानी में एक सप्ताह तक खासतौर पे पुराने शहर के बाजारों में पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त रहेगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस डिप्लॉय की जाएगी, क्योंकि आशंका है कि वहाँ पे उपद्रव जैसी स्थिति बन सकती है और त्योहार के बीच में कोई संगठन या फिर किसी तरीके कोई विरोध ना हो, इसलिए पुलिस की वहां तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी और संवेदनशील इलाकों में जहां पे भीड़ भाड़ का इलाका है वहां पे ड्रोन के मदद से पुलिस वहां पे मदद लेगी और ड्रोन की मदद से वहां पे कानून व्यवस्था को देखा जाएगा। कल पुलिस कमिश्नर चलिए ठीक है, बीती घटनाओं को देखते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं सबक लेते हुए प्रशासन जो है तैनात है और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी देखे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए।